Happy New Year everyone. Hi, I'm Dr. Anamika and today we'll learn something very interesting. Maybe आप लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अगर एक बार दांत निकल जाते हैं तो वही सेम दांत को हम वापस से उसी सेम जगह लगा सकते हैं. यस, द टूथ कैन बी री इम्प्लांटेड, बट उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं एंड देन वी कैन प्लेस द टूथ बैक टू इट्स पोजिशन. सो फर्स्ट थिंग, मोस्टली जब बच्चे, यूजुअली बच्चे हैं, खेलते वक्त निकल गया या किसी का ट्रॉमा है या एक्सीडेंटली अगर दांत फुल विथ क्राउन एंड विथ रूट, अगर पूरा एक जो दांत है एक अच्छे विदाउट फ्रैक्चर विदाउट एनी इन्फेक्शन अच्छी कंडीशन में होल टूथ अगर सॉकेट से बाहर आ जाता है देन वी कैन प्लेस इट बैक. बट ये काफ़ी टाइम सेंसिटिव होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका दांत निकला है विद इन 15 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स, विद इन 1 आवर, आप जैसे जिस टाइम में आप वो दांत वापस लेके आते हो विद टू एनी डेंटिस्ट, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज हो सकती है. अगर आप 1 घंटे के बाद लाते हो देन इट्स नॉट पॉसिबल, या बहुत उसका जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी पुअर हो जाता है. बिकॉज यू सी, दांत का जो रूट पोर्शन होता है वहाँ पे पीडियल फाइबर्स होता है. काइंड ऑफ लेमन टर्म में बहुत एक स्ट्रिंग बोल सकते हैं. ये स्ट्रिंग दांत को बोन से जोड़ कर रखता है. यस, दांत और बोन में एक हल्की सी गैप होती है जहाँ पे पीडियल फाइबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये एक का उसका एक एंड टूथ के तरफ होता है एंड एक एंड बोन की तरफ. सो ये दोनों को अटैच रखता है एंड दैट्स वाई जब आप खाना खाते हो तो वो हार्ड है, सॉफ्ट है, ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है. अगर जब ये दांत बाहर निकल जाते हैं तो ये फाइबर्स ब्रेक हो जाते हैं. ऑब्वियसली जब ब्रेक हुआ तो बाहर आया. सो ये जो पोर्शन है ऑफ दिस फाइबर्स वो थोड़े बहुत रूट सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द वाइटलिटी ऑफ दिस फाइबर्स. अगर ये फाइबर्स अगर डेड हो जाते हैं देन जो इनको जोड़ने का जो काम है वो भी डेड हो जाएगा. सो दे आर वेरी हाई चांसेस कि ये फिर हम उसको री इम्प्लांट करें बट वो वैसे फंक्शन ना कर पाए. सो अगर दांत अगर अच्छी कंडीशन में अगर बाहर निकल जाते हैं तो यू कैन स्टोर इट इन अ स्टोरिंग मीडियम एंड ब्रिंग टू एनी डेंटिस्ट. येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप किस मीडियम में लेके आते हो. आई टेल यू दिस ऑल्सो. सो ऐसे तो नेचुरल मीडियम है एंड सिंथेटिक मीडियम है, बट आई टेल यू कि जो ईजिली क्या अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल सलाइवा जो माउथ में ही होता है. सो अगर दांत निकल गया है तो फर्स्ट यू हैव टू चेक कि अगर दांत निकला है तो वो कहाँ गिरा. फॉर एग्जांपल फ्लोर पे गिरा है या किसी हाइजीन किसी टेबल पे या जहाँ भी गिरा है. बिकॉज वो जहाँ भी गिरता है वहाँ पे कंटामिनेट होता है, तो आपको जस्ट नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करना है एंड देन कीप इट इन योर माउथ. अगर छोटे बच्चे हैं तो देयर आर चांसेस कि वो सॉलो कर दे, तो इसके लिए वो एक थोड़ा सा ये हो जाता है. बट अगर अडल्ट पेशेंट है, कॉन्शियस है एंड इफ़ ही कैन कीप विद इन हिज माउथ विदाउट सोलोविंग तो आप ऑफकोर्स सलाइवा में रख सकते हो. बट सलाइवा इज अगेन नॉट अ वेरी बेस्ट स्टोरिंग मीडियम. सेकेंड इज मिल्क. अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको मिल्क में एक कंटेनर में मिल्क ले सकते हो, दांत को उसमें डिप कर सकते हो एंड देन ब्रिंग इट टू डेंटिस्ट. थर्ड इज कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीडियम. सेकेंड इज एग वाइट. जो एग का वाइटिश जो पार्ट होता है आप दांत को उसमें भी डिप करके एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डेंटिस्ट. जो नॉन सिंथेटिक वाले हैं उसमें से काफ़ी अच्छे हैं, दैट इज़ HBSS. सेकेंड इज एस्कॉर्बिक एसिड, देन ईगल्स मीडियम एंड नॉर्मल सलाइन. सो दे आर वेरी मैंने तो बस आपको 2-4 ही लिस्ट बताई है. दे आर मल्टीपल ऑफ थिंग जिसमें आप दांत स्टोर कर सकते हो. बट जो भी सिंथेटिक चीज़ें हैं वो नॉर्मल घर पे नहीं होते हैं. तो जो इजी चीज़ें हैं जिसमें आप दांत को रख के एंड उसको आप ब्रिंग कर सकते हो तो दैट इज़ अपना वाटर. इवन आप वाटर में भी ला सकते हो बट वाटर इज़ अगेन नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्टोरिंग मीडियम बिकॉज वाटर में एज सच न्यूट्रिएंट नहीं होता है जो पीडियल की वाइटलिटी को मेंटेन करे. सो सी बेसिक साइंस क्या है कि हमें पीडियल की वाइटलिटी मेंटेन करनी है. सो एग्स वाइट, मिल्क, कोकोनट वाटर, तो इसमें थोड़े से ऐसे काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पीडियल की वाइटलिटी को मेंटेन करे फॉर अ टाइम पीरियड. अगर आप 15 मिनट के अंदर उस दांत को डेंटिस्ट के पास लेके जाते हो तो डेंटिस्ट विल इम्प्लांट एंड उसका प्रोग्नोसिस इज़ अ वर्ड गिवन टू अ टर्म. जैसे कि आपका ट्रीटमेंट हुआ है
तो फ्यूचर, उस दांत का फ्यूचर क्या है, तो दैट इज़ प्रोग्नोसिस। तो जितना जल्दी आप उस दांत को लेके आते हो डेंटिस्ट के पास एंड जितना जल्दी वो इम्प्लांट वापस से कर दें, तो उसकी वाइटलिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है। सो एक बार दांत डेंटल क्लिनिक में आ गया तो डेंटिस्ट विल वॉश इट एंड देन वापस से प्लेस करके एंड देन वी स्प्लिंट। एक जो वायर होती है, द काइंड ऑफ, हम जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट करते हैं वैसे एक जस्ट वायर से हम जो उसके एडजेसेंट दांत है उसकी हेल्प से उस दांत को वहाँ पे स्प्लिंट कर देते हैं एंड देन वी वेट फॉर फॉलो अप। हम उसको फॉलो अप पे रखते हैं क्योंकि इतने डेज के बाद वो हुआ है या नहीं हुआ है या क्या ट्रीटमेंट है। फॉर ऐसा नहीं है कि अगर दांत इम्प्लांट कर ही दिया तो वो अगेन नॉर्मल फंक्शन करे ही। मैनी टाइम्स री इम्प्लांट फेल हो जाते हैं बिकॉज अगर वो दांत जो निकला था वो अगर इन्फेक्ट हो चुका है या हाइजीन मेंटेन नहीं की हुई है तो देयर आर हाई चांसेस कि उसमें री इन्फेक्शन हो। इन दैट केस उसको रूट कनाल या फिर जो फर्दर ट्रीटमेंट्स है या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लान है वो कर सकते हैं। सो थैंक यू, टिल देन बाय।